नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बड़ी खबर का, जहां बड़ी खबर ग्वालियर से निकलकर सामने आई। ग्वालियर शहर में अब तक डिजिटल अरेस्ट का सबसे बड़ा मामला सामने आया है। बीएसएफ टेकनपुर में पदस्थ इंस्पेक्टर से ठग ने डिजिटल अरेस्ट कर 71,000 रुपए ठग लिए। इतना ही नहीं, ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर इंस्पेक्टर को 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा था। इस दौरान इंस्पेक्टर ने प्रॉपर्टी बेचकर ठगों को रकम सौंपी थी और ठगी का एहसास और बेटे के कहने पर इंस्पेक्टर ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। वहीं उसकी शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता हिमांशु सिंह गुर्जर। उनसे जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से इंस्पेक्टर के साथ ऐसा हुआ। हिमांशु जी, बताइए पूरा मामला क्या है, कैसे इंस्पेक्टर के साथ ये डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्वालियर के टेकनपुर बीएसएफ में पदस्थ इंस्पेक्टर अवतार अहमद ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसएसपी धर्मवीर यादव से मुलाकात की और अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि लगभग 1 माह पूर्व उनके पास फोन आया था, जिनमें उन्हें मोबाइल का इस्तेमाल कर मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर बोलकर डराया धमका गया। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग कर उनसे मतलब 71 लाख रुपए उनसे ठगे गए, जिसको उन्हें डिजिटल अरेस्ट के रूप में बताया गया है। जी तो इंस्पेक्टर इतने समय तक इस पूरे मसले में फंसते चले गए, क्या उन्होंने इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी थी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके जो बेटे को इस पूरे मामले की जब जानकारी लगी, उन्होंने जमीन बेचकर साथ ही बैंक में सेविंग की गई रकम को इकट्ठा करके थी, तब वो इतना सहम चुके थे कि लगातार 1 महीने से ठगों के संपर्क में आने के बाद उन्होंने कई बार मतलब पैसे देते चले गए। इतना ही नहीं, डिजिटल अरेस्ट का विरोध किया तो उन्होंने यह कहकर डरा दिया कि उनके द्वारा ही ये सारी जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। जी, जिस तरीके से अब ये मामला जो है बड़े अधिकारियों तक पहुंचा है, क्या लग रहा है कितनी जल्दी ये जो अपराधी है उसको पकड़ा जाएगा? मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ इंस्पेक्टर के साथ ठगी के बाद ग्वालियर जिले में जो साइबर जो क्राइम ब्रांच है वो अपने कार्रवाई में जुट गई है और तत्काल इस लेकर जल्दी खुलासा करेंगे। एवं क्राइम ब्रांच द्वारा एक अपील की गई, किसी भी प्रकार से अगर ऐसा कोई कॉल आता है या कुछ को डराता धमकाता है तो इसको बेझिझक होके क्राइम ब्रांच ग्वालियर पर संपर्क करें एवं घबराने की आवश्यकता नहीं है। जी मैडम। जी, ये जो 71,000 की राशि इंस्पेक्टर ने ट्रांसफर कर दी थी, क्या ये राशि अभी कुछ भी वापस मिली है? इसमें का कोई भी छोटा मोटा भुगतान भी हुआ है क्या वापस? जी नहीं मैडम, अभी इस प्रकार से कोई भी भुगतान नहीं हुआ है, पर क्राइम ब्रांच लगी है, ये कैसे हुआ क्या हुआ पूरे मामले की विवेचना चल रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी इस पूरे मसले पर हमें जानकारी देने के लिए। देखा जाए तो डिजिटल अरेस्ट के मामले जो तेजी से सामने आ रहे हैं, बहुत बड़ा मामला है कि एक इंस्पेक्टर के साथ ही डिजिटल अरेस्ट में 71,000 रुपए की ठगी हो गई। तो ये बहुत बड़ा मामला है, देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पूरे मामले पर किस तरीके से जो है बड़ी कार्यवाही की जाती है और किस तरीके से जो है 71,000 माफी चाहूंगी 71 लाख की ठगी हुई। और ये जो बहुत बड़ी ठगी है, क्योंकि ये छोटी मोटी रकम नहीं है, 71 लाख देना और इस तरीके की इतनी बड़ी ठगी का मामला सामने आना पूरे देश के लिए काफी हड़कंप मचाने वाली खबर जैसी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी ये जो ठग है वो पकड़ में आता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।